देखिए, महिला की ताकत तलवार में नहीं होती है, महिला की ताकत जबान में होती है। घर टूटता ही तीसरे के चक्कर में, घर बिगड़ता ही तीसरे के चक्कर में, दो के चक्कर में कभी नहीं बिगड़ता। कमर पे हाथ रख के थोड़ा तगड़ा डांस कर दिया, ज्योति सिंह को लग गया मामला गड़बड़ है। नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। इस वक्त बिहार में सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पवन सिंह, ज्योति सिंह, बबीता मिश्रा, इन तीनों का नाम छाया हुआ है। क्योंकि इन तीनों के बीच में विवाद चल रहा है और विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि आज से 10 दिन पहले बबीता मिश्रा ने, जो कि मिस इंडिया भी रह चुकी है, देशवा न्यूज के पत्रकार है फिलहाल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी और उस स्टोरी में बबीता मिश्रा ने लिखा था कि पवन सिंह करने जा रहे हैं तीसरी शादी। और इसी लाइन को लेकर के, इसी सेंटेंस को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जो विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बबीता मिश्रा ने ये कैसे कह दिया कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं, जबकि पवन सिंह का जो डिवोर्स का मामला है वो तो कोर्ट में है और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक पवन सिंह तीसरी शादी तो नहीं कर सकते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि क्या बेगर डिवोर्स के पवन सिंह अपने जीवन में तीसरी शादी कर पाएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका पब्लिक थिम्स में। नहीं, देखिए, वो शादी भी अभी नहीं करने जा रहे हैं, ना कर पाएंगे ना कर सकते हैं। लेकिन बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, ये प्रचलन कुछ दिनों से चल पड़ा है। बहुत पहले इस रिश्ते को, जो आज का रिश्ता लिव इन है, लिव इन में इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ये पाश्चात्य सभ्यता का शब्द है लिव इन, लेकिन ये पहले भारतीय सभ्यता में शब्द के साथ बड़ी गाली जुड़ी हुई थी। अगर कोई महिला के लिए कह देता कि वो इसकी रखैल है तो ये बहुत बड़ी गाली होती थी, महिला धंस जाती थी जमीन में और बहुत ही असामाजिक स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन आज वो रखैल शब्द हट गया है, लिव इन रिलेशनशिप शब्द आ गया है, जिससे बड़े सम्मान से इसके साथ हमारी बंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने उसे स्वीकार करवाया और हमारे देश की नीचे की युवाओं की, युवतियों की, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जड़ों में सस्ता भरता चला गया। तो ये डाइवोर्स का केस पवन सिंह, ज्योति सिंह में चल रहा और मुझे लगता है वो डाइवोर्स केस भी अभी पीछे से कुछ हो नहीं रहा, बंद ही पड़ा है। कारण पीछे चुनाव आया लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई, या उन्हें लगा वहां उचित नहीं है, या वो बिहार की जनता की सेवा करना चाहते थे, या अपने गांव की सेवा करना चाहते थे। गांव जन्मभूमि स्वर्गदपि गर्य से, जन्मभूमि से बड़ा कुछ नहीं है। उन्हें लगा यहां लड़ना चाहिए, उन्हें लड़ा अपनी इच्छा से। फिर किसी पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया तो अपने बल पर लड़े, निर्दलीय लड़े। लेकिन उस समय सबसे अधिक मदद करने वाली अगर कोई महिला थी तो ज्योति सिंह थी, उनकी पत्नी थी। तमाम मुकदमों के बाद, तमाम विपरीत बयानबाजी के बाद, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, तमाम नोक झोंक के बाद, तमाम सोशल मीडिया के कमेंट्स के बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह ने एक साथ चुनाव में प्रचार किया। जनता ने सराहा, जनता ने बहुत सराहा और एक तरह से जनता के लिए तो वो चुने ही प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए तो वो सांसद ही वहां के हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, केंद्र की बात थी, सरकार की बात थी, मोदी जी का प्यार, वो एक अलग विषय था, तो जीत हार हो गई। लेकिन मेरा कहना है कि एक कहावत है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहिए। जब पवन सिंह पर चुनाव जैसी विपदई थी, वो तरह आपदई एक तरह से है। चुनाव के समय न कोई खा सकता है, न पी सकता है, न सो सकता, न रह सकता, न नहा सकता, न धो सकता, मतलब सब आफत ही आफत होती है। हर समय हाथ बंधे, हाथ जुड़े, पैर छुओ, पैर छुओ, पैर। तो उस समय ज्योति सिंह ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे हर तरह से साथ दिया। तो उन्हें धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। मेरे छोटे भाई होने के नाते, मैं उन्हें प्यारे होने के नाते, मुझसे राय लेने के नाते राय लेते हैं, मैं उन्हें राय देना चाहूंगा। ये मामला जितना आपसी सामंजस्य से निबट जाए और घर ना टूटे, वो सबसे अच्छी बात है। देखिए, शोहरत है, आज शोहरत है। आज जो सुबह अखबार छपेगा, सुर्खियां होंगी,
वो 1 महीने बाद अखबार का क्या होगा? रद्दी। 1 महीने के बाद वो रद्दी ऐसे उठा के बेची जाएगी, ले भाई जितने में ले जाओ, रद्दी हो जाएगी। तो जो आज सुर्खियां होती हैं वो समय बदलता है। तो इसलिए कठिन परिस्थितियों में साथ देने वाले सह लाइफ पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जब सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा तब आपको अपनी पत्नी की याद आएगी। और लोग कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, पत्नी, पुराना कुत्ता और पास का धन, ये 3 चीजें बहुत सहयोग करती हैं। सदैव आदमी को साथ रखनी चाहिए, सदैव सहयोग लेना चाहिए और बड़े विश्वासी होती हैं। तो इस भावना के साथ उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। सर 9 अक्टूबर 2021 को ये मामला कोर्ट में गया था डिवोर्स को लेकर के। अब तक इस पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब तक मतलब इसका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो अब तक नहीं निकला है। क्या लगता है कि एक डिवोर्स को होने में, अगर कोई डिवोर्स केस लड़ता है तो कितना समय लग जाता है उसका फैसला आने के लिए? देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है तो पहले 6 महीने का टाइम लगता था, अब वो 6 महीने वाला भी खत्म हो गया सिस्टम। तो म्यूचुअल डाइवोर्स जल्दी भी हो जाता है। और कंटेस्टिंग डाइवोर्स में टाइम लगता है। अगर दोनों तरफ से कंटेस्ट किया जाता है तो पिटीशन, फिर एविडेंस इशू, फिर एविडेंस, फिर क्रॉस, फिर उधर से रिस्पोंडेंट एविडेंस, फिर बहस, तमाम परिस्थितियां चल, और उसका अंत नहीं है। सेशन की फैमिली कोर्ट कर देगी डाइवोर्स, इस पक्ष में या उस पक्ष में। जब लड़ने वाला तो हाई कोर्ट भी जाएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगा, और लड़ने वाला ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। कोर्ट एक ही तरफ तो फैसला कर सकती है, दोनों को तो ऐसा तो प्रसाद है नहीं जो दोनों हाथ में बांट दिया जाए, ऐसा बंटवारा है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं। ये तो रिश्ता महिला का, पति पत्नी का रिश्ता है। ये तो या तो प्यार से ही रहेगा या फिर बहुत दूर तक लड़ाई इसकी जाएगी। ज्योति सिंह कहती है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहती है कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, वो नहीं रहना चाहते, वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं। वो अभी भी आए, मुझे प्यार से लेकर जाए तो मैं जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी। क्या कहेंगे इस पे पवन सिंह को आप? कुछ न कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। पवन सिंह यूं ही बेवफा तो नहीं हुए हैं। देखिए, महिला की ताकत तलवार में नहीं होती है, महिला की ताकत जबान में होती है। तो कई बार कहते ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे औरो शीतल होए। कोयल किसको दे देती है और कागा किससे ले लेता है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबका दिल हर लेते हैं। कोयल कोयल होती है। तो अगर ज्योति सिंह कोयल बने तो निश्चित तौर पर कोयल की कूक किसे अच्छी नहीं लगती। केवल बाग उपवन और घर में ही नहीं कोयल की कूक अच्छी लगती है, कोयल की कूक पति के कानों तक भी पहुंचती है, ससुराल में भी पहुंचती है, वहां भी अच्छा लगता है। अगर कुछ दोनों तरफ से कोई हॉट टॉक, गुस्से में कोई बात हो गई है तो उसके लिए समझौता है, संवाद है तो समाधान भी है, और विवाद है तो समाधान भी है, और उसका संवाद से रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, इस पूरे मामले पे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप बताइए कि डॉक्टर एपी सिंह जी पवन सिंह के साथ है या ज्योति सिंह के साथ है? देखिए, हम इस पति पत्नी के रिश्ते के साथ हैं। हमारे दोनों आंखों के तारे हैं, दोनों हमारे आंखों के तारे हैं, और दोनों प्यार से रहें, और दोनों मेरे सामने बैठे, और दोनों ज्योति सिंह चाय लाएं और पवन सिंह कहें साथ में ड्राई फ्रूट भी लाओ, तो मैं चाहता हूं, उस रिश्ते को चाहता हूं, उस रिश्ते को देखना चाहता हूं, उस पवन सिंह को चाहता हूं, उस ज्योति सिंह को चाहता हूं। अरे छोड़ दो, क्या किसने कहा, कब कहा, पति पत्नी के बीच में खटक गए, बर्तन खटक गए, अटक गए, रास्ता दिया और बाती की तरह थोड़ी लकुरे आए, तूफान आया, बुझ गया, फिर से तेल डालो, दिया जलाओ, रोशनी करो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। ये गीत गा के अगर ज्योति सिंह घर पे जाएंगी पवन सिंह के, बिना बुलाए भी चले, ससुराल है, क्या बुलाना होता है। बुलाने आए, चलाने आए, लेने आए। अरे तुम्हारे तो पति अर्धांगिनी है। शंकर भगवान जी ने अर्धनारीश्वर बन के दिखा दिया था पूरी दुनिया को कि इंसान मर्द आधा पति है, आधा पत्नी है, अर्धनारीश्वर बन के। अरे घर जाके देखो, कौन भगा देगा, कौन रोक लेगा, कौन ताला बंद कर लेगा? उठो और घर जाओ, तुम्हारा असली घर ससुराल है। मैं दोनों के साथ हूं, इस रिश्ते के साथ हूं, पति पत्नी के। मुझे स्टारडम से फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं जो पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, धमकाने की, डराने की। क्या जरूरत डराने दे? अब उनके साथ भी राजनीति होने लगी। जैसे राजनीति में जब वो पड़े तो उनके साथ भी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, एफआईआर दर्ज होने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत है।
दोनों को एक रहना चाहिए, जिससे कोई तीसरा फायदा ना उठाए। देखिए कलाकार की जिंदगी में होता क्या है, कमर पे हाथ रख के थोड़ा तगड़ा डांस कर दिया, ज्योति सिंह को लग गया मामला गड़बड़ है। अरे नहीं बाबा नहीं, पति पति होता है, दिन भर कहीं रहे जाके। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की मेरी बहुत अच्छी जानकार हीरोइन, हमने कहा ऐसे ये सब जीवन चलता है तुम्हारा, होटल्स और, अरे क्या सिंह साहब फर्क पड़ता है, नाम तो मेरा ही है, नाम तो मैं ही पत्नी कही जाती हूँ, जाए ना होटल में जाता रहे, एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह आएगा तो घर ही में, एक दिन तो घर ही में आएगा, हमारे पास ही आएगा। तो ये भावना होनी चाहिए और उन्हें अपने रिश्ते को बनाना चाहिए। उन्हें लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग उनसे आस्था रखते हैं, करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, हम भी आदर करते हैं, वो भी हमें सम्मान देते हैं, वो भी हमें आदर करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ऐसी बात हो तो इस तरह से प्यार से रिश्ते को, एक चुप हो जाए दूसरा बोल ले, दूसरा बोल ले दूसरा चुप हो जाए। पति पत्नी का तो ऐसे रिश्ता होता है, दोनों बोलेंगे कभी नहीं बनेगी। अब आजकल सोशल मीडिया ने इतना बिगाड़ दिया है माहौल, तो ये नहीं, अरे कोई हीरोइंस के साथ पवन सिंह चले गए, हो गया, पत्नी तो तुम ही हो, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे हम नहीं तेरे, क्या फर्क पड़ता है उससे, जाओ लिव इन रह लिया, ब्रेकअप हो गया, हटो भागो हो गया, चलो अब रहो। कुछ लोग उसमें ऐसा फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं, घर टूटता ही तीसरे के चक्कर में, घर बिगड़ता ही तीसरे के चक्कर में, 2 के चक्कर में कभी नहीं बिगड़ता। उन्हें अपने अब लौट चले गीत को गाना चाहिए और उन्हें इस बात को देखकर उस बात को एक कहना चाहिए। एक फिल्म है, कभी मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा, पवन सिंह को, उन दोनों लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। उस फिल्म का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पर टूटते हुए दोनों परिवार मिल जाते हैं और साथ साथ चले जाते हैं और अब लौट चले गाना गाना चाहिए।